हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट और सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। स्टॉक चल रहा अप ट्रेंड में और स्टॉक ने अभी लेटेस्ट हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक में गिरावट चल रही थी और अब स्टॉक ने ले लिया सपोर्ट। और आज के दिन इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कैंडल भी बनाई है, क्योंकि कल के दिन स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक अभी अपने हाई के पास में ही खड़ा है जो कल का हाई बना था। तो अब टारगेट कौन सा रखना है और किस तरह से आपको आने वाले समय में टारगेट मिलेंगे और किस तरह से आपको सपोर्ट लेवल रखना है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर एक 9 डेज के मूविंग एवरेज का यूज़ किया है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में ये स्टॉक के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। जब स्टॉक इसके ऊपर होता है तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में, और जैसे स्टॉक इसके नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे कि स्टॉक का जो पुराना हाई लेवल था वो जब ब्रेकआउट होता है, जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर स्टॉक ने फिर हाई बनाया, फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, तो ये जो हमारा पुराना हाई होता है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ हाई बनाया, और जब हाई ये हाई ब्रेक होने के बाद जब स्टॉक नीचे आया तो हमारा जो पुराना वाला लो था स्टॉक ने वही सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक अभी यहाँ से हाई बनाते हुए ऊपर गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और मैंने कहा था कि स्टॉक अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी। तो स्टॉक ने 4 दिन तक इसी के अंदर ट्रेड करता रहा, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पहली कैंडल थी वो पॉजिटिव हमारी ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी कैंडल रेड बनी, और इस कैंडल के लो का जो छोटी वाली लो का जो कैंडल था इसका लो ब्रेकआउट हुआ और हर एक दिन रेड कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ आई और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया। तब तक हमें समझना था कि स्टॉक में हमें कोई एंट्री नहीं लेना है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कल का जो लो था स्टॉक का 894 का, उसने ब्रेक नहीं किया आज के दिन और स्टॉक ने हमारी पॉजिटिव कैंडल बनाई, जो कि कल का जो हाई था स्टॉक का 919 का, स्टॉक ने आज के दिन 919 का हाई बनाया। तो कल पॉसिबिलिटी पूरी है कि जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा 950 रुपए का। जी बिल्कुल 950 का। पर आपको एसएल लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ने हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट दिखाई और इस कैंडल के लो के पास स्टॉक ने सपोर्ट दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपका एक स्टॉप लॉस बन चुका है या सपोर्ट लेवल बन चुका है जो इस कैंडल के लो का है। ठीक है। दूसरा आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर इस कैंडल का हाई है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि जब भी स्टॉक हाई बनाता थोड़ा सा गिरावट आती, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही मार्केट भी गिर ही रहा था जिसकी वजह से भी गिरावट आई थी। अब उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल आपका कहाँ पर बन रहा है, तो दूसरा सपोर्ट लेवल आप देखिएगा यहाँ पर एक हमारा हाई बना हुआ था, तो ये आप अपना दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने में पूरी ताकत लगा दी और स्पीड के साथ में जो है यहाँ से गाड़ी चली गई और स्टॉक यहाँ जाकर के रुका था। तो यही स्टॉक ने जो यहाँ पर रुकावट दी, वही स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट मिलते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने हाई लो को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, जानेंगे नई वीडियो में नया टारगेट। जैसे ये लेवल हमारा आता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊं कि नया टारगेट किस तरह से आपको पता चलेगा।